कौन से कर्मों से इंसान गरीब और अमीर होता है। रानी और ब्राह्मणी की कहानी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक रानी और ब्राह्मणी की है। प्रिय मित्रों, ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी सीख दे करके जाएगी। कहते हैं कि इंसान को कौन से कर्मों से गरीबी मिलती है, अर्थात किन कर्मों के द्वारा इंसान दरिद्र हो जाता है। जो ये कहानी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी इस कहानी का एक एक शब्द बड़े ही ध्यान से सुनना। कहानी शुरू करने से पहले प्रिय मित्रों, आपसे एक निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं इस प्रेरणादायक कहानी की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, विदर्भ देश में सतकृत नाम के एक राजा रहा करते थे, जो कि बहुत ही धर्मपरायण व प्रजापालक थे और सत्य प्रतिज्ञ राजा थे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, वो राजा बहुत ही आदर्शवादी थे। धर्म पूर्वक अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। तदर्पर साल्व देश के राजाओं ने उनके विदर्भ नगर पर आक्रमण कर दिया और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को शत्रुओं से घिरी हुई देख करके विदर्भ राज विशाल सेना अपने साथ लेकर के युद्ध करने के लिए आए। शाल्व देश के शत्रुओं के साथ राजा का भयंकर युद्ध हुआ और साल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महावीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज शतरथ की एक पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। वह अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर भाग खड़ी हुई। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस समय वह रानी गर्भवती थी और सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब को देखा और वह उसके किनारे छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, भाग्यवश उसी निर्जन स्थान पर वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी पानी पीने के लिए जलाशय में उतर गई। इतने में ही क्या होता है प्रिय मित्रों, एक बड़े भारी ग्रह ने आकर के उन्हें अपना ग्रास बना लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह बालक पैदा होते ही अपने माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर के उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। प्रिय मित्रों, वह नवजात शिशु जब इस प्रकार भूख प्यास से क्रंदन कर रहा था, भाग्यवश उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी का आना होता है। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोदी में लेकर वहां पहुंची थी। वह ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भीख मांग करके अपना जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को जब देखा, उसे अनाथ की भांति क्रंदन करते हुए देखकर उसने अपने मन ही मन विचार किया, हे प्रभु, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि ये नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है और ये बेचारा असहाय अवस्था में यहां पर पड़ा हुआ है। पता नहीं इसकी माता इसे छोड़ करके कहां चली गई। यहां पर ना तो इसकी मां है और ना ही इसका पिता है और ना ही इसका कोई सगा संबंधी है। पता नहीं ये बच्चा कहां से आया और बेचारा कैसा पड़ा है। ये दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। पता नहीं ये किसी क्षत्रिय का पुत्र है या किसी शूद्र का, या वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का। इसका निश्चय कैसे किया जाए। मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य ही पालन पोषण कर सकती हूं, परंतु ये किस कुल का है
ये ना जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी और अपने मन में खड़ी खड़ी विचार कर रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां पर घूमते हुए पहुंच गए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात भगवान महादेव हों। उन महान संत ने उस स्त्री से अपनी करुण वाणी में कहा कि हे ब्राह्मणी, खेद ना करो, हृदय की संशय प्रीति दूर कर इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें अतिशीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद वो दयालु भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगरी में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही राजकुमार और अपने पुत्र को पालने लगी। प्रिय मित्रों, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के पुत्र का भी नामकरण संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों अपनी माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बच्चों के साथ में भीख मांगती हुई देव योग से देव मंदिर में आ गई, जहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान सांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो, दैव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव को अत्यंत कठिन है। देखो ना, ये बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा है। इस ब्राह्मणी को ही अपनी श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। सांडिल्य मुनि का ये वचन सुनने के बाद ब्राह्मणी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा कि हे मुनिवर, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक के लिए अपने घर पर ले आई। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा है तथा मैं अपने पुत्र की भांति इसका भी पालन पोषण करती हूँ। आप तो ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ये बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं? कृपया आप मुझे ये बताने की कृपा करें। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस ब्राह्मणी के ये करुण भरे सुर सुनकर तब वो मुनि कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, ये विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता का युद्ध में मारे जाने का तथा उसकी माता को ग्रह द्वारा ग्रास बनाने का सब समाचार उस ब्राह्मणी को बता दिया और बड़े ही ठीक तरीके से समझा दिया कि इसके पिता युद्ध में मारे गए और इसकी माता को एक मगरमच्छ ने ग्रास बना लिया है। प्रिय मित्रों, ये सुनकर के ब्राह्मणी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन संत की बात सुनकर के उन्होंने फिर से प्रश्न किया कि हे महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? मेरा ये पुत्र भी भिक्षा अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है, इसका भी कारण बताने की कृपा करें। प्रिय मित्रों, तब ब्राह्मणी के मुख से यह शब्द सुनने के बाद उन सांडिल्य ऋषि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़े भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव की आराधना करते हुए उनकी आराधना में मग्न थे। उसी समय नगर में चारों ओर बहुत ही भारी कोलाहल मच गया। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की आराधना छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजा राजमहल से बाहर निकल गए। और उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़ करके उनके समक्ष ले आया। वह शत्रु पांडे राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। भगवान शंकर की पूजा छोड़कर नियमों को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में ही भोजन भी कर लिया था।
इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। इसलिए हे ब्राह्मणी, दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ था। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार दिया। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। इसलिए हे ब्राह्मणी, ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है। यज्ञ कार्य सत्कर्म इसने नहीं किए हैं, इसीलिए ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, इसी तरीका से उन महामुनि ने ब्राह्मणी को समझाया और कहा कि हर इंसान के लिए पूर्व जन्म के संस्कार से ही उसे दूसरे जन्म में सुख की प्राप्ति होती है और वह धनवान होता है। अगर पूर्व जन्म में वो पुण्य धर्म नहीं करता है, किसी को दान नहीं देता है और बेमतलब किसी को कष्ट देता है, निर्दोष प्राणी की हत्या कर देता है, तो उसे अगले जन्म में वो उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है और सारी जिंदगी उसे गरीबी में बितानी पड़ती है, अर्थात वह बहुत बड़ा दरिद्र हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आज का अच्छा कर्म ही भविष्य के लिए अच्छा फल देता है और आज का बुरा कर्म ही भविष्य के लिए बहुत बुरा फल देता है। आज का अच्छा कर्म ही भविष्य में सौभाग्य बन जाता है प्रिय बंधुओं, और आज का बुरा कर्म ही भविष्य में दुर्भाग्य बन जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि मनुष्य पूर्व जन्म के संस्कारों व पुण्य कर्म से ही अगले जन्म में सुख को प्राप्त करता है और वह धनवान बनता है, और पूर्व जन्म के पापों व बुरे कर्मों से ही अगले जन्म में इंसान दरिद्रता को प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि अगर अपना अगला जन्म सुख और चैन से व्यतीत करना चाहते हैं, अगले जन्म में यदि धनवान बनकर रहना चाहते हैं, तो इस जन्म में पुण्य, सत्कर्म, निर्बल दीन असहाय लोगों की सहायता और धर्मदान के कार्य खूब करें, ताकि आपका अगला जन्म सुख और शांति से व्यतीत हो सके। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।